हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 4.2। बच्चों, इस प्रश्नावली में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। जिसमें से एक समीकरण दिया हुआ y बराबर 3x + 5 का अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आप लोग को यहाँ पे बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। एक तरफ से समझ लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम हल कर दे रहे हैं, हल। तो यहाँ जो समीकरण पहले दिया हुआ वो लिख लेते हैं, y बराबर 3x + 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये हम लोग का समीकरण दिया हुआ है। ये आप लोग को पता चल रहा है 2 चर वाला क्या है, एक रैखिक समीकरण के रूप में है। और आप लोग को पता होना चाहिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। आइए हम लोग उसको चेक करके भी हम लोग देख लेते हैं क्या इसका आंसर कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि किसी में भी एक मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे y को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं और बराबर अब x का मान निकाल के यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो ना, y को रहने दो, 3 x के जगह पे कोई मान ले लो, ठीक है। मान लो कि 1 मान लो +5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 और यहाँ पे 3 × 3 और 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी y का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, फिर से अगर हम y का मान के यहाँ पे x के मान के जगह में अगर 2 रख देते हैं तो कितना मान आएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और यहाँ 5, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो समीकरण है बच्चों, इसका बहुत सारे मान आ सकते हैं। आप यहाँ पे जितना चेंजेस करोगे उसमें y में चेंज हो जाएगा, अगर y में चेंजेस करोगे तो x में चेंज होगा। कहने का मतलब जो ये समीकरण है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसका तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को लिखना है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग लिख देना, हो गया, ठीक है। तो इसका 3rd नंबर आप लोग आंसर हो जाएगा, उसमें आप लोग टिक कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग इसका प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। चलिए बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न 2 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखिए इसमें टोटल प्रश्न जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, दूसरा में 3 प्रश्न दिया हुआ है, तीनों को हम लोग बनाते हैं और प्रत्येक का 4 हल ज्ञात करना है। देखो इसको बनाना कैसे है, ठीक है। यहाँ से हम हल कर दे रहे हैं, हल, जिसमें से आप लोग का पहला नंबर दिया हुआ है 2x + y बराबर 7, ठीक है। तो इस समीकरण का आप लोग को 4 हल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कभी एक x का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। इस तरह से हम लोग मान को चेंज कर करके और y का मान में क्या इफेक्टेड आता है, क्या चेंजेस आता है, उसको हम लोग लिखेंगे। तब हम लोग x और y का मान फिर लास्ट में अंतिम में लिखेंगे। बता दें बच्चों कि इसका आंसर जरूरी नहीं है कि मैच करेगा, क्योंकि यहाँ आप जितना मान चेंज करेंगे उतना y का मान यहाँ पे चेंज होगा। तो हम लोग बनाते हैं, क्या लिखेंगे, x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर, जब x का मान 1 रखेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो 2x के जगह में कितना रखेंगे, 1 + y बराबर 7। अब ये 2 1 जा 2 + y बराबर कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, y को y रहने दो और ये देखो नंबर को नंबर साइड ले आओ, है ना। तो 7 यहाँ हो गया और ये 2 इधर आ जाएगा नंबर के साइड। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7 में जब 2 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि x का मान कितना रखे थे, 1 रखे थे, तो y का मान कितना आया था, 5 आया था, ठीक है। तो ये इसका पहला आंसर हो गया। आप लोगों को बता दें कि ये पहले x और y का जो होता है ना, पहले x होता है उसके बाद y को लिखते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा 1 को पहले लिखेंगे फिर बाद में 5 लिखेंगे। ऐसा ना कि 5 को पहले लिख दो 1 को बाद में लिख दो। बस ये फॉर्मूला याद रखेगा कि पहले x होता है उसके बाद y। इस तरह से जब भी स्थिति इस तरह से आए तो हम लोग का पहले x होता है उसके बाद y होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक आंसर इसका। चलिए इसका अब अगला हल निकालते हैं हम लोग।
ठीक है, एक हल निकल गया, 4 हल निकालना है इसमें। अगला यहाँ पे लिखेंगे x का मान, अगर 1 रखे थे अगर 2 रखेंगे, है ना, 2 रखने पर तो x का मान 2 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना है 2 गुना, है ना, x के जगह हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, फिर प्लस y बराबर 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, नंबर को नंबर साइड ले आओ तो 7 माइनस 4, तो कितना बचेगा, y बराबर कितना हो जाएगा 7 में 4 गया तो 3, है ना। तो यहाँ पे कितने कैसे हो गया कि x का मान जब 2 रख रहे थे तो y का मान कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, है ना। तो ये इसका दूसरा आंसर हो गया। इसी तरह से इसका तीसरा भी निकाल लेते हैं हम लोग, 4 हल टोटल निकालना है ना। चलो, तो यहाँ पे x का मान 3 रखने पर ठीक है, अब यहाँ पे x का मान हम लोग 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस y बराबर 7, है ना। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर y बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 6, तो y बराबर 1। देखो x का मान कितना रखे थे अब, तो ये हम लोग 3 रखे थे, अब y मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया इसका तीसरा, ठीक है। अब इसका एक और हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक 4 रख लेते हैं, एक और, x का मान 4 रखने पर ठीक है। तो जब 4 रखेंगे x का मान, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 4 प्लस y बराबर 7, है ना। देखो 2x, तो x के जगह हम कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, y बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस ये 8 इधर चला जाएगा, तो देखो प्लस में है ना तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा -1। कहने का मतलब क्या हुआ कि x का मान हम जब 4 रख रहे थे तो y का मान कितना आ गया, y का मान -1 आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग का 4 आंसर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 हल इसमें निकल गया, ठीक है। अब इसी तरह से इसका दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पाई x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक करके करेंगे, लिखेंगे x का मान, 4 हल निकालना है ना, तो 4 हल निकालते हैं। x का मान 1 रखने पर, है ना, या फिर 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 0 रख के देखते हैं। 0 रखने पर आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे पाई को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर क्या बच जाएगा, 0 तो खत्म, है ना, तो बराबर 9। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि x का मान हम जब 0 रख रहे थे तो y का मान कितना आ गया था 9, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 और 9, है ना। तो ये इसका आप लोग का पहला हल हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा हल भी हम लोग निकाल लेते हैं। x का मान कितना, अगर हम 1 रख देते हैं, है ना, 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पाई इंटू एक्स के जगह में 1, है ना, प्लस y बराबर 9। तो यहाँ पे पाई को जब गुना 1 से करेंगे तो पाई हो जाएगा प्लस y बराबर 9। अब y बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई को इधर कर दो तो कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई, चूँकि y का मान निकालना है तो y रहने दो इधर, पाई को इधर ले आओ। तो ये हो गया आप लोग का y का मान, ठीक है। जब x का मान हम लोग 1 रख रहे थे तो y का मान कितना आया 9 माइनस पाई। ये हो गया इसका दूसरा आंसर, ठीक है। इसी तरह से इसका हम लोग तीसरा भी आंसर निकाल लेते हैं, इसका तीसरा हल, ठीक है। तो x का मान कितना रखेंगे, अगर कुछ भी रख दो, है ना, 2 रखने पर, चलो 2 रख देते हैं, रखने पर जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो पाई इंटू 2 प्लस वाई बराबर 9। तो 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 को पाई से गुना करेंगे तो प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो ये हो गया इसका तीसरा हल, है ना। y का मान कितना रखे, x का मान 2 रखे थे तो y का मान कितना है 9 माइनस 2 पाई, है ना। तो ये x का मान, y का मान, x का मान, y का मान, x का मान, y का मान, है ना। इसी तरह से एक और बच गया,
4 हल निकालने बोल रहा था, तो चारों हल हम लोग निकाल लेंगे। तो अबर कितना रखेंगे, x का मान कुछ भी रख दो, है ना, 3 रख दो, 4 रख दो, चलो 3 रख देते हैं, है ना। 3 रखने पर, तो जब 3 रखेंगे तो पाई गुना 3 प्लस y बराबर 9, तो कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई। इसका 4 हल हो गया, है ना। एक हो गया 3, जब x का मान 3 रख रहे थे तो y का मान कितना आया 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 हल हो गया, ये पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल, चौथा हल, चारों हल इसमें हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका तीसरा भी हम लोग बना लेते हैं। चलिए इसका तीसरा देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है तीसरा में। देखिए तीसरा आपका दिया हुआ है x बराबर 4y। देखिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मान कुछ भी रख लो या y का मान, चलो यहाँ पे y का मान रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम लोग का निकल जाएगा, है ना। क्योंकि x का मान रखेंगे तो हम लोग को फिर y को इधर लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे y का मान रख देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे y का मान 0 रखने पर, ठीक है। जब y का मान 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 को 0 से करेंगे तो 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि x का मान जब 0 रखे तो y का मान भी क्या आ गया, जब y का मान 0 रखे तो x का मान भी 0 आ गया, है ना। तो रखने वाला को बाद में लिखेंगे, x जो मान आया उसको पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x को हम लोग पहले लिखते हैं ना, ये पता है ना, x पहले बाद में y। तो हम लोग क्या करेंगे, x को पहले लिखेंगे 0 और बाद में y को लिखेंगे जो रखे थे। तो ये हो गया इसका पहला हल। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा हल भी निकाल लेते हैं हम लोग। इसका अब क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान 1 रखने पर, है ना। तो यहाँ पे x बराबर 4y ये दिया हुआ था, है ना, 4y, तो y के जगह में कितना रखेंगे 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि x का मान पहले लिखना है फिर बाद में y का मान, तो x का मान कितना आया 4 और y का मान कितना आया 1 आ गया। ठीक है, देखो दो प्रश्न जो बनाए थे उससे थोड़ा सा अलग इसलिए हुआ कि हम लोग पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, इसलिए y को पीछे लिखना है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, वरना गलती कर जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए इसका यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान, अब एक काम करते हैं ना, माइनस में कुछ रख लेते हैं ना, तो -2 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये पीछे वाले आंसर से मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ अपने मन से आप लोग को रखना है। 4 इंटू वाई का मान के जगह में कितना रखने बोले हम, -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -8, 4 दूनी 8 -8। तो बताइए कि x के मान कितना आया था -8, y का मान कितना रखे थे -2, तो ये हो गया इसका तीसरा आंसर। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट हम लोग बना लेते हैं, इसका चौथा आंसर इसका कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे y का मान अबर के क्या रख दे, चलो 3 रख देते हैं ना, 3 रखने पर, तो y का मान 3 रखेंगे तो x बराबर 4 इंटू वाई का मान 3, तो हो जाएगा x बराबर 12, है ना। तो x का मान कितना रखे थे 12, x का मान कितना आया 12, रखे कितना थे y का मान 3। तो ये हो गया आप लोग का पहला हल, दूसरा हल, ये तीसरा हल, चौथा हल। जरूरी नहीं है कि पीछे वाले से मैच करेगा, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने मन से कोई भी मान रखना है, 0 रखें, 1 रखें, -2 रखें, 3 रखें, या -1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग आते हैं इसका प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, लिखा हुआ है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को बताना है, जो 5 प्रश्न दिया हुआ है, पांचों प्रश्न को आप लोग को समीकरण में पुट कर करके एक करके देखना है, और जो आंसर होगा उसमें बोलेंगे हाँ हल है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम हल कर दे रहे हैं बच्चों। देखिए हल, जिसमें से आप लोग का पहला क्या दिया हुआ है 0 और 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 है और y बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले x होता है उसके बाद y होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ उसमें हम लोग एक पुट करेंगे, तो x - 2 y बराबर 4 ये दिया हुआ था। तो देखिए x के जगह में कितना रखेंगे 0, 2, y के जगह में कितना रखेंगे
तो y के जगह में हम रखेंगे 2, तो बराबर 4। अब बताइए 0 तो खत्म और 2 दूनी 4, -4 इधर हो गया और बराबर 4। तो बताओ -4 और 4 कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्या लिखेंगे? यह हल नहीं है, यह हल नहीं है ना। जब बराबर नहीं है तो हल ही नहीं है समीकरण का, खत्म बात। उसके बाद इसका दूसरा बनाते हैं। चलिए इसका दूसरा में क्या दिया हुआ है देखिए, लिखा हुआ है 2 और 0, 2 और 0। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान कितना हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो समीकरण जो दिया हुआ उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं x - 2y बराबर 4। तो x के जगह में कितना हम बोले रखने के लिए 2 रख दो और y के जगह में 0 रख दो बराबर 4। तो यहाँ पे 2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और बराबर 4। अब यहाँ पे क्या बचा 2 और इधर बचा 4। तो क्या ये बराबर है? 2 और 4 कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या लिखेंगे हम लोग, यह हल नहीं है। बस इतनी ही सी बात है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला हम लोग बनाते हैं इसका थर्ड में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 4 और 0, 4 और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर कितना दिया हुआ 4 है ना, और y बराबर कितना दिया हुआ 0 है ना। हम बार बार बता रहे हैं कि फर्स्ट में वो x होता है, बाद में y होता है। ठीक है, तो x - 2y बराबर 4 समीकरण है। अब समीकरण में इस दोनों का मान बैठाओ, तो यहाँ पे कितना है x है, तो x के जगह में कितना बैठाने बोले 4 बैठा दो, और -2 और y के जगह में कितना बैठा दो 0 बैठा दो, है ना, बराबर 4। तो इधर 4 हो गया, -2 को 0 से करेंगे तो 0 बराबर 4 है ना। तो ये देखो ये 0 तो खत्म हो गया है ना, तो 4 बराबर 4। बताओ दोनों बराबर है या नहीं है? बराबर। तो लिखेंगे यह हल है ना, यह समीकरण के हल है, समीकरण का हल है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद इसका 4 बना लेते हैं हम लोग। चलिए 4 में देख लेते हैं 4 में क्या दिया हुआ है। 4 में दिया हुआ है √2 - 4√2। ठीक है, अंडर रूट देख के डर नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये भी आसानी से बन जाएगा। x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना दिया हुआ है 4√2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, x - 2y बराबर 4। ठीक है, तो x के जगह में हम लोग कितना लिखेंगे √2 - 2, y के जगह में कितना लिखेंगे 4√2 बराबर 4। ठीक है, तो √2 हो जाएगा, यहाँ पर रहने दो √2। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8√2 बराबर 4। ठीक है, अब देखो ये 8√2 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7√2 बचेगा कि नहीं बचेगा। 8√2 में 1 चला जाएगा, क्योंकि घटाव है तो घटा देंगे। तो 8√2 में 1 चला जाएगा तो -7√2 बचेगा बराबर 4। क्या ये है बराबर? नहीं है बराबर। तो भी ये भी क्या लिखेंगे, यह हल नहीं है। बस हो गया। इसके बाद इसका लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका 5 क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 1 और 1, 1 और 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1 दिया हुआ और y बराबर भी कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। ठीक है, जो समीकरण दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, x - 2y बराबर 4 है ना, यही ना 4 है। अब x के जगह में कितना बैठाएंगे 1 - 2, y के जगह में कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 है ना। अब यहाँ पे 1 का 1, 2 1 जा 2 बराबर 4। अब 1 को 2 घटाएंगे, 2 में से 1 को, तो -1 बचेगा बराबर 4। क्या ये है बराबर? नहीं है बराबर, तो ऐसे क्रॉस कर देंगे है ना, इज नॉट इक्वल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। ये हो गया। ठीक है, तो इसका 5 नंबर भी हम लोग का क्लियर। चलिए अब इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िए ध्यान से। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 और समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर k का हल हो, एक हल हो। तो इसका हल हम लोग को निकालना है। देखिए इसको निकालना कैसे है, यहां से हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे x बराबर कुछ दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, और y बराबर भी कुछ दे दिया हुआ है, y बराबर भी कितना दे दिया है 1 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो समीकरण दिया हुआ उसमें हम लोग को बैठाना है 2x + 3y बराबर k। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे इसका मान। तो x के जगह में कितना मान रखेंगे
2 रखेंगे और y के जगह में कितना रखेंगे 1 रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा k। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 का कितना हो जाएगा 3 बराबर k। अब 4 और 3 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 बराबर k। अतः क्या हुआ कि k बराबर 7 है ना, 7 बराबर k हुआ तो फिर k बराबर 7 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए k का मान ज्ञात कर दिए, यही तो हम लोग को करना था, यही तो बोला कि k का मान ज्ञात करना, तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये प्रश्नावली पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।